दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री के पेपर में आपके रिएक्शन आता है और उसमें एक रिएक्शन आता है क्या होता है जब, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्या होता है जब के क्वेश्चन हो सकते हैं और पिछले 3 साल में जितने भी क्वेश्चन क्या होता है जब करके पूछा गया है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो से आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे ट्रिक से द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के 5वें मिनट पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जवाब आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच्चा सबसे पहले उस क्वेश्चन का जवाब देगा उसे बिल्कुल फ्री में टॉप 100 बैच में जोड़ा जाएगा। और एक सभी खुशखबरी सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले कैसे प्राप्त करोगे और प्रयोगशाला विधि वाले सारे क्वेश्चन करा दिए गए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के सभी वीडियो लेक्चर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप सारी वीडियोस को लेसन 1 जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लेना। ठीक है, और उससे पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी इंस्पायर। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 14 से 17 दिसंबर आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे एजुकेटर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, साथ में आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो 18 दिसंबर को, और क्लास 11 12 के स्टूडेंट भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 एंड 13 के स्टूडेंट 19 दिसंबर का आपको होगा। इसका एनरोलमेंट जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको ₹1 भी पे नहीं करना है। तो अभी लिंक पर क्लिक कर एनरोल कर लो, और वहां पर एक कोड आपसे मांगेगा तब एनरोल होगा। तो उस कोड में आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है शुभम@12, जैसे ही उस कोड को एंटर करोगे बिल्कुल फ्री में एनरोल कर लोगे, आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आप यहाँ पर प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर एनरोल कर लो, और कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे एंटर करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एनरोलमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्ट करना क्या होता है जब, इसमें आपको जो है दोनों सबस्ट्रेट दिए रहेंगे, प्रोडक्ट बताना रहेगा कि क्या मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, एक सबस्ट्रेट दिया रहता था और कहता था कि इससे ये प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करोगे। लेकिन इसमें क्या रहेगा, दोनों सबस्ट्रेट दिए रहेंगे और पूछेगा कैसे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए शुभम क्लासेस की तरफ से, हर वीडियो के 5वें मिनट पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको उस क्वेश्चन का बहुविकल्पीय टाइप का वो क्वेश्चन होगा, उसका आपको सही आंसर बताना होगा। अगर आप लोग सबसे जल्दी और 3 लगातार 3 दिन तक सही आंसर बताते हैं तो आप सभी जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको शुभम क्लासेस चैनल की तरफ से टॉप 100 बैच में फ्री में जोड़ा जाएगा। ऐसा शुभम सर ने सोच रखा है आप सभी लोगों के लिए, जो मेहनती बच्चे हैं उनके फायदे के लिए। तो आप लोग कृपया करके डेली सबसे जल्दी कमेंट करें, और दूसरी चीज लगातार 3 दिन तक सही कमेंट करेंगे। अगर सही आंसर देंगे तो फिर आपको टॉप 100 बैच में वहां पर जुड़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या होता है जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो अब एल्कोहलिक KOH के साथ किसको गर्म किया जा रहा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन को गर्म किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं, ब्यूटेन बना लेते हैं। पहले 4 कार्बन की एक चेन बना लेते हैं, 3 4। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ गया आपका ब्रोमीन, ये आपका आ गया CH3, ये आ गया आपका CH2, और ये भी आपका CH। ठीक है, ये आपका CH। अब ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब कह रहा है इसको KOH के साथ गर्म करिए। किसके साथ गर्म करिए, KOH के साथ गर्म करिए। जब इसको KOH के साथ गर्म किया जाएगा तो बेसिकली होता क्या है, यहां से देखिएगा, यहां से इसका क्या, ये पोटेशियम और यहां से ब्रोमीन आपस में क्रिया करता है और बना लेता है KBr। क्या बना लेगा, KBr बना लेगा, KBr, जिसको आप लोग बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका ब्रोमीन निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पर CH बचा,
अच्छा यहाँ पर CH2 है ना, तो यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन अपने ये जो ये कार्बन का एक बॉन्ड कम ऑप्शन है। अभिक्रिया CH3 CHBr CH2 CH3, इसकी क्रिया कराई जा रही है अल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में। करा इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? ठीक है, ये अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला विकल्प है प्रोपीन, दूसरा विकल्प है ब्यूटीन, तीसरा विकल्प है ब्यूटाइन और चौथा विकल्प है ब्यूटेन। ठीक है, आपको इन चारों आंसर में से एक सही आंसर छांटना है कि इसका कौन सा विकल्प सही है, और इसके बाद उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। यदि आप लोग 3 लगातार दिन तक इसका सही आंसर देते हैं तो आपको टॉप 100 बैच में फ्री में जोड़ा जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको शुभम क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, एक संयोजकता कम हुई है, इस संयोजकता को फिल करने के लिए इसका एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर सौंप देता है और H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। वह हाइड्रोजन जाकर के बचे हुए KOH के OH पार्ट से जो है क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? जल। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बना लेगा? जल। मतलब KBr और जल यहाँ से निकल जाता है। अब बचा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका नाम होगा ब्यूटूइन या ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ब्यूटूइन हो गया इसका नाम। प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ? ब्यूटूइन या 2 ब्यूटीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। किसको? क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। अब आपसे पूछा रहा है क्लोरल को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? तो भैया क्लोरल का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्लोरल का फार्मूला होता है Cl3CHO। ये क्या होता है? क्लोरल होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। Cl3CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। अब इस क्लोरल की क्रिया कह रहा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा पता है कि नहीं पता है? कमेंट करके बताइए। कास्टिक सोडा पता है नहीं किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। जब हम लोग क्लोरल को की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है? आइए देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर जो आपका CCl3 था और इसके से क्रिया करके क्या बना लेता है? CHCl3 बना लेता है। क्या बना लेता है? CHCl3। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या मिल जाता है आपको? यहाँ बचा CHO, यहाँ बचा NaO। ठीक है, तो अब मिला दीजिए तो बचेगा HCOONA। क्या बच गया? HCOONA। ठीक है, और इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम होता है? सोडियम फॉर्मेट। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं क्लोरल को जब हम लोग कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन क्या कर रहा है? फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर क्या होता है? ठीक है, फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराए जाने पर क्या होता है? ठीक, तो आइए देख लेते हैं। और ये जितना भी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसके पहले आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन
मैं यहाँ आपको ये क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद आपका 5 नंबर अब और प्रिपेयर हो गया, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोगों को करा ही रखा है, उस सीरीज के अंतर्गत ये 5 नंबर अब आपके और कंफर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाए। तो फिनाल, ये आपको पता है, फिनाल इसे ही कहते हैं। बेंजीन रिंग बनाइए और एक जगह जो है उसमें OH जोड़ दीजिए, एक जगह क्या कर दीजिए, OH समूह जोड़ दीजिए। इसी को तो हम लोग क्या कहते थे, फिनाल कहते थे, ठीक है। अब इसकी क्रिया कह रहा है ब्रोमीन जल के साथ कराने पर, यानी कि इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है जल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में। और आप लोगों को पता है कि जब यह ब्रोमीन फिनाल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बनाएगा क्या, आर्थो वाले पोजीशन पर और पैरा वाले पोजीशन पर जाकर के ब्रोमीन अटैच हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आपको निकल करके सामने मिलता है, कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है, जहां पर आपको ये OH, ठीक है, ये फिनाल था, अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन। तो ये वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन थी, ये पैरा पोजीशन थी ना भाई। ये आर्थो, ये पैरा, ये मेटा पे नहीं, लेकिन आर्थो और पैरा पे जाकर के ब्रोमीन अटैच हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल, क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बोला जाता है। बात समझ में आई दोस्तों, इतनी चीज बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कह रहा मेथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। किसकी क्रिया, मेथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, CH3OH होता है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, CH3OH, ये आपका हो गया मेथिल अल्कोहल, ये क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, ठीक है। अब कह रहा है NH3 के साथ कराई जाती है। तो अमोनिया को हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं, NH3 को एक तरीके से और लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं भैया, आइए देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटाया और दूसरे तरीके से लिख दिया, चीजें वहीं बस रूप बदल जाएगा, HNH2 के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ से इसका H और CH3OH का OH मिल करके बना लिया जल, क्या बना लिया, जल, ये निकल गया। अब बचा क्या, CH3, इधर बचा NH2। अब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बना क्या, CH3NH2, मतलब होता है आपका मेथिल एमीन। क्या होता है, मेथिल एमीन। बात समझ में आई दोस्तों, मेथिल एमीन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप सभी लोगों को पता है, आप बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर N2Cl जोड़ दीजिए, इसे ही क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है। कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, जल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, जल के साथ, यानी कि H2O के साथ कराई जाती है। अब H2O को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं, जैसे यहाँ पे अमोनिया को लिखा है HNH2, वैसे इसको HOH लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इसको हम लोग क्या कराते हैं, गर्म कराते हैं। जब गर्म कराते हैं
तो यहाँ से इसका H और इसका Cl मिल करके क्या बना लिए, ये मिल करके बना लिए HCl। तो एक तो यहाँ से निकल क्या गया, HCl निकल गया, क्या निकल गया, HCl निकल गया। बचा क्या यहाँ पे, N2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए एक बार N2। ठीक है, आप एक बार N2 निकाल लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ पर OH बचा, यहाँ पर बेंजीन रिंग बची, यहाँ पर बेंजीन रिंग बची और यहाँ पर OH बचा। इस OH को ले जाकर के बेंजीन रिंग में अटैच करा दीजिए। जब आप लोग इसकी क्रिया बेंजीन रिंग से कराते हैं, किसकी, हाइड्रोक्सिल आयन की, तो ये बन के आता है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे मैं अटैच कर दे रहा हूँ OH। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं फिनाल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फिनाल। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो ये जब जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ जल के एक H के साथ ये क्या बना लेता है, क्लोरीन। ठीक है, HCl, सॉरी क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया H बन गया HCl, निकल गया। दूसरा क्या बना लेता है, N2 के रूप में डायरेक्टली निकल जाता है। तीसरा क्या है, यहाँ पर OH जो बचा हुआ है वो जाकर के अटैच हो जाता है इसी बेंजीन रिंग से और बना क्या लेता है, फिनॉल। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन संपादित होती है, रिएक्शन चलती है। ठीक है, ये पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सेकंड पार्ट। चलिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराइए। ठीक है, किससे, एथिल अल्कोहल की एस्टिक अम्ल के साथ निर्जल एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराइए, कब, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो आइए करा के देख लेते हैं। अब कह रहा है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इतना तो आप सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट कह रहा है किसके साथ, एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया कराना, CH3COOH। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता है। अब इसके बाद कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया संपादित होगी। अब बनेगा क्या, ठीक है, यहां से देखिएगा CH3COO, इसका OH और इसका H दोनों मिल करके क्या बना लिए, जल बना लिए। ये इतना मिल करके ये दोनों लोग जल बना लिए हैं। ठीक है, यहां से आपका जो है जल निकल गया है। ठीक, बचा क्या है, CH3COO और यहां से C2H5, तो आप लिख लीजिए CH3COO C2H5 बना लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एस्टिक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो बन क्या जाता है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है और दूसरा बन क्या जाता है, एथिल एथनोएट। क्या बन जाता है, एथिल एथनोएट बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एथनोएट। एथेनोएट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कह रहा है फिनाल का एस्टलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में कराया जाता है। फिनाल आप लोगों को पता है, ये आपका हो गया क्या, फिनाल। और फिनाल का एस्टलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में, एस्टलीकरण का मतलब CH3COCl एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया, कब, पिरिडीन की उपस्थिति में, कब, पिरिडीन की उपस्थिति में। अब देखिए जब यहाँ पर ये क्रिया होगी तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली H और यहाँ से इसका Cl आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, HCl निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, ये आपका जो है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या बचा, O बचा,
फिर इसके बाद COCH3, ठीक है, ये आपका जो है बच गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्रिया संपादित होती है। फिनाल ने एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया किया, इसका एस्टिलीकरण हुआ किसकी उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है एथिल अल्कोहल को भिन्न भिन्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। कह रहा है एथिल अल्कोहल की भिन्न भिन्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है, तो आइए करा करके देख लेते हैं। अब देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, ठीक, किससे क्रिया करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है, H2SO4 के साथ। कब, एक बार आप लोग करा लीजिए इसकी क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करा लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, ये H2SO4 टूट जाएगा HSO4 माइनस और H प्लस में, ठीक है, HSO4 माइनस और H प्लस में। तो जो H प्लस बना था वह H प्लस इसके OH माइनस से क्रिया करता है, बना क्या लेता है, जल, ठीक है, बना क्या लेता है, जल। दूसरा बचा क्या है, यहाँ पर HSO4 माइनस बचा है, यहाँ पर C2H5 बचा है, तो ये मिल करके क्या बना लिए, C2H5HSO4। इसे बोला जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोला जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, क्या बोला जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर कह रहा है भिन्न भिन्न ताप पर क्रिया कराना H2SO4 के साथ। एक बार तो आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर करा लिया, दूसरी बार इसकी क्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पुनः कराते हैं। तो आइए करा करके हम लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या आपका C2H5OH, ठीक, अब इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ करा रहे हैं। ठीक, कब करा रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करा रहे हैं, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जा रही है अब ये क्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं एथिल अल्कोहल का। बनता क्या है, बनता है यहाँ पर C2H5OC2H5, जिसे हम लोग बोलते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक बार C2H5O तो यहाँ बचा सिर्फ H, और दूसरी बार वाले C2H5OH वाले में यहाँ से C2H5 यूज हो जाता है, बचता है OH। तो H और OH आपस में मिल करके जल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम लोग इसको हीट करते हैं तब संपादित होती है, तो डाइएथिल ईथर तब बनता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका कह रहा है मेथिल अल्कोहल एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है, पता है ना मेरे लाल। एस्टिल क्लोराइड CH3COCl के साथ क्रिया कर रहा है। अब कह रहा है जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, क्या होता है। आप लोगों को देखने के बाद लग रहा होगा भाई, आप लोगों को देखने के बाद पता तो लग ही रहा होगा कि क्या बन जाएगा। ये मेथिल अल्कोहल, ये आपका एस्टिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया अगर आप लोग आपस में कराएंगे तो क्या बनेगा। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। उम्मीद करते हैं। देखिए यहां से कुछ करना नहीं है भैया, इसका H और इसका Cl आपस में क्रिया किया, क्या बना लिया, HCl बना लिया। क्या बना लिया, HCl। बचा क्या, CH3O, यहाँ बचा CH3O, तो ये क्या हो गया, CH3COOCH3। क्या बन गया, CH3COCH3। तो ये आपकी सभी रिएक्शन संपादित हुई। क्या होता है जब वाले 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संपन्न हुए। दोस्तों एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, एक बात आप लोगों से कहनी है कि अभी जस्ट मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का सीरीज पढ़ा करके समाप्त किया है। ये दूसरे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस आते हैं उनका सीरीज है। 5 नंबर का वो क्वेश्चन आता था
और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से 10 नंबर तो आपके ऐसे ही प्रिपेयर हो गए। वहां पे लगभग मैंने इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन 4 अलग अलग वीडियो में कराए थे। यहाँ पर लगभग भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पिछले 5 सालों में आपसे पूछे गए, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। दूसरी चीज, आप लोग ज्यादा भटके नहीं, ठीक है, और ना ज्यादा परेशान हो। क्यों? क्योंकि आपको इस शुभम क्लासेस चैनल पर सारी चीजें एक प्रॉपर मैनर में मिल जा रही है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो है तीनों कंप्लीट कर दिया गया है। सिलेबस से कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर कुछ बचा हुआ है, छूटा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, फिर उसको भी हम लोग पढ़ा देंगे। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही। इस इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको हम लोग उस स्ट्रेटजी की तरफ लेके चल रहे हैं जिससे आप लोग कम मेहनत में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सके। ठीक है, एक जो बचा हुआ समय है इसमें जो है आप लोग मेहनत करके बहुत ही अच्छा नंबर पा सके, 90+ पा सके। जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, काफी दिनों से लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत करें, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते चले, तो इस प्रकार से वो भी आसानी के साथ 70% तक पा सकते हैं अगर अभी से मेहनत करने लगे तो। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और कल वाले वीडियो सेशन में भी होगा यही चीज कि हम लोग जब मिलेंगे तो हर 5 मिनट पे, सॉरी, वीडियो के स्टार्टिंग में जो 5वां मिनट होगा उस 5 मिनट पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। और हर जितने वीडियो बनेंगे सब में ये चीज पूछी जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार होता चलेगा साथ ही साथ। ठीक है, और 3 दिन लगातार अगर आप उसका सही आंसर बताते हैं तो आपको टॉप 100 बैच में फ्री में ज्वाइन किया जाएगा।